कराची वालों ने भी क्या किस्मत पाई है, जब घर होते हैं तो ना उनको सिक्योरिटी मिलती है, ना उनको साफ पानी मिलता है। घर से अगर बाहर शॉपिंग करने जाएं तो साथ जो एक बच्चा है वो 3 साल का गटर में गिर के वो मर जाता है। इसके अलावा किसी इशारे पे रुकें तो कोई उनका मोबाइल छीन लेता है, और अगर कभी बदकिस्मती से किसी प्लाजा में जाके घर की खरीदारी का सामान दें तो वहां आग लग जाती है और आग में जल के मर जाते हैं। कुछ विजुअल्स दिखाते हैं आपको। लास्ट टाइम उसकी कॉल आई थी 10:30 बजे। बोल रहा है भाई मैं मर जाऊंगा, इधर आग लगी हुई है, मुझे बचा लो। ना बॉडी मिली है ना कुछ। तो कल 12 बजे के आए हुए बच्चे इधर, अभी हुआ नहीं है कुछ भी। रात का बच्चा नहीं मिल रहा हमारा। लोग फोन कर रहे थे कि भाई हम इस जगह खड़े हैं। 250 से 300 लोग हमने निकाले, अपनी मदद आपके तहत निकाले। रोजगार था हमारा खत्म हो गया, मगर उससे भी ज्यादा हमें तकलीफ है। अभी भी लोग हैं 100-150, किसी का बेटा है, किसी का बाप है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। काफी पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था। आइसोलेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रैफिक के बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, उसको हम बाकी नफरी लगा के ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल आतिशगदी के हवाले से हम अभी तक क्या जानते हैं? पुलिस और रेस्क्यू काम ने हमें बताया है कि हफ्ते को 10 बजे रात के वक्त कराची में MA जिना रोड पर वाक़ कसीरुल मंजिला शॉपिंग मॉल है गुल प्लाजा, उसमें आतिशगदी के नतीजे में कम से कम 6 अफराद जान से गए और 22 से ज्यादा जख्मी हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 ने इमारत के ढांचे पर बात करते हुए बताया कि गुल प्लाजा एक पुरानी और चारों तरफ से घिरी हुई इमारत थी, जिसके बायस रेस्क्यू कार्रवाई में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। प्लाजे में तकरीबन 1200 दुकानें हैं। आग ने शिद्दत इसलिए इख्तियार की कि शॉपिंग मॉल में प्लास्टिक की अशिया और परफ्यूम समेत आतिशगीर मवाद बड़ी मिकदार में मौजूद था। आग के बायस गुल प्लाजा की इमारत के 2 हिस्से गिर गए, जबकि इमारत मखदूश हो गई है और पिलर्स कमजोर पड़ गए हैं, जिसके बायस इमारत के मुकम्मल तौर पर गिरने के इम्कानात बढ़ गए हैं। गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद कई अफराद ताहाल लापता हैं। अभी तक जो अनऑफिशियल एक फिगर आ रहा है वो तकरीबन 55 से ज्यादा है। कराची के अंदर ये पहली मरतबा आग नहीं लगी है, लेकिन हर बार जब भी आग लगती है एक ही सवाल बाद में उठता है कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है, जो फायर डिपार्टमेंट है, ना उसके पास गाड़ियां हैं, ना उसके पास सामान है, ना उसको फंडिंग की जाती है। कराची में साल 2025 के दौरान आतिशगदी के 2500 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि 2024 में 2328 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। और कराची में KMC के महकमा फायर ब्रिगेड को शदीद अफराती कुव्वत की कमी का सामना है। महकमा फायर ब्रिगेड में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 17 तक मजमूई तौर पर 440 आसामियां खाली हैं। महकमा फायर ब्रिगेड में मजमूई तौर पर 1353 मुलाजमीन की कैपेसिटी है, ताहम सिर्फ 913 मुलाजमीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा फायर ब्रिगेड में आखिरी मरतबा साल 2009 में भर्तियां की गई थी, जिसके बाद से अफरादी कुव्वत में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है, जो शहर में हंगामी सूरत हाल से निपटने में एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। KMC की 2 साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक 3 शाहराहों की 200 से ज्यादा इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद ही नहीं है। 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है। 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मेयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक 266 में से सिर्फ 90 इमारतों में फायर अलार्म है और स्मोक डिटेक्टर मौजूद थे। इस सरकारी रिपोर्ट को 2 साल हो गए, ताहाल किसी एक बिल्डिंग में भी आग के वाकयात रोकने के हवाले से इसके जो प्रोसीजर्स हैं उस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया है। इतने बड़े कराची के लिए क्या सिर्फ 30 जो फायर आपके पास ट्रक्स हैं वो काफ़ी हैं? ये फायर स्टेशन आप लोगों के लिए क्या इतनी बड़ी आबादी का बोझ उठा सकते हैं? ये KMC की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पे 30 फायर स्टेशन जो है पूरे शहर के लिए काम कर रहे हैं। 2013 की खबर हमारे नज़र से गुजरी और इसके मुताबिक कराची को उस वक्त 206 फायर स्टेशन की ज़रूरत थी। उस वक्त 22 थे और इस दौरान कैपेसिटी बढ़ाकर सिर्फ 30 तक आई है। और कराची में जो आग लगती है उसका रद्द-ए-अमल देने के लिए ना फंड्स हैं, ना अफरादी कुव्वत है, ना ही प्रायोरिटी नजर आती है। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ तनवीर काजिम पास्ता साहब है, सदर है गुल प्लाजा ट्रेडर्स एसोसिएशन कराची के। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख हैं, CEO है सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 के, और हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हैं। तनवीर साहब आपसे आगाज करते हैं।